नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज चतुर्वेदी शास्त्री आप सभी का चांदपुर संदेश चैनल के कार्यक्रम गुस्ताखी माफ में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हाल ही में श्री ज्ञान प्रकाश वर्मा उर्फ ज्ञान कांटे वालों का एक निमंत्रण पत्र हमारे पास आया, जिसमें 15 सितंबर को एक कार्यक्रम रखा जा रहा है दिव्यांगों के लिए। एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है, बहुत अच्छी कोशिश है और इसके लिए हम बधाई देते हैं श्री ज्ञान प्रकाश वर्मा उर्फ ज्ञान कांटे वालों को। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने एक पत्र और भेजा जिसमें उन्होंने ये जतलाने की कोशिश की थी कि उन्होंने हिंदू समाज के लिए या सर्व समाज के लोगों के लिए क्या क्या कार्य किए हैं, कौन कौन से ऐसे कार्य उन्होंने किए हैं जो सही मायने में इस समाज के भले के लिए, समाज की भलाई के लिए किए गए। ऐसे कुछ कारनामों की, कुछ क्रियाकलापों की उन्होंने एक सूची छोटी सी बनाई और एक पत्र उसके साथ संलग्न करते हुए उन्होंने आरएसएस और पूर्व विधायक श्रीमती कमलेश सैनी को लिखा। यानी उसमें जिक्र था आरएसएस के से संबंधित लोगों का, जो शहर के आरएसएस से संबंधित मुख्य लोग हैं, और पूर्व विधायक श्रीमती कमलेश सैनी को। ये उन्होंने एक प्रतिलिपि भेजी इन तमाम लोगों को। क्या इससे ये माना जाए कि श्री ज्ञान वर्मा भारतीय जनता पार्टी के टिकट की दावेदारी कर रहे हैं? हमने ये सवाल जब उनसे पूछा तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वो किसी टिकट की दावेदारी नहीं कर रहे, वो सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि केवल भाजपा का उम्मीदवार ही समाज की सेवा नहीं करता या भाजपा का उम्मीदवार ही हिंदुओं के भले की नहीं सोचता, बल्कि और भी लोग हैं जिन्होंने हिंदू समाज का भला किया है, हिंदुओं के लिए कार्य किए हैं, हिंदू समाज के लिए कार्य किए हैं, और जिसमें वो खुद भी शामिल है। तो इसलिए हिंदू समाज को सिर्फ भाजपा को नहीं बल्कि उन तमाम लोगों को भी प्राथमिकता देनी चाहिए जो लोग वास्तव में समाज के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं। प्रश्न ये उठता है कि अचानक उन्हें भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों में इतनी दिलचस्पी क्यों बढ़ी? वो क्यों जताना चाहते हैं कि उन्होंने हिंदू समाज के लिए कार्य किए हैं, या हिंदू केवल भारतीय जनता पार्टी ही हिंदुओं का भला नहीं चाहती बल्कि अन्य लोग भी चाहते हैं? ये बड़ा सवाल है और इस पर प्रश्न चिन्ह लगना स्वाभाविक ही है कि आखिर क्या कारण है कि श्री ज्ञान वर्मा को अचानक हिंदुत्व की याद आने लगी, जो कल तक केवल बात करते थे राजनीति से समाज नीति की ओर। ऐसा क्या हुआ? लोग दबे स्वरों में ये भी सवाल उठा रहे हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे या भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चुनाव लड़ रही है, जो कि सत्ता में बैठी है और जिसके पास डबल इंजन की सरकार है, तो श्री ज्ञान प्रकाश वर्मा किन कारणों से अपना परचम लहरा रहे हैं और किस आधार पर लहरा रहे हैं? क्या ये भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के वोट काटने या उसे हराने की अप्रत्यक्ष चाल है? विरोधियों का मोहरा बन चुके हैं ज्ञान प्रकाश वर्मा? सवाल हमारा नहीं है, सवाल जनता का है, उस समाज का है जो ये चाहती है कि श्री योगी आदित्यनाथ के हाथ मजबूत हो, भारतीय जनता पार्टी को और मजबूती प्रदान हो नगर निकाय, नगर पालिका और नगर पंचायत के चुनावों में, ताकि इस प्रदेश का चहुमुखी विकास हो सके। पिछली बार समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद अरशद ने चुनाव जीता था। विकास की बात करते हुए वो किस तरीके से इस शहर को विनाश की ओर ले गए, ये तमाम लोग जानते हैं भली भांति, और उन पर इस तरह के तथाकथित आरोप लग चुके हैं कि उन्होंने शहर को विकास की नहीं विनाश की ओर धकेल दिया।
हालांकि हम इन तमाम दावों की या इन तमाम आरोपों की कोई पुष्टि नहीं करते, लेकिन कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है। अब की बार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की दोबारा से सरकार बनी है, डबल इंजन की सरकार है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को काफी योजनाएं मिलने और उसके मजबूत होने के कई सारे चांस बनते हैं। इसके बावजूद श्री ज्ञान प्रकाश वर्मा का चुनाव मैदान में उतरना कहीं ना कहीं संदेहास्पद तो है, संदिग्ध तो माना जा सकता है। हालांकि लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो चुनाव लड़े, और श्री ज्ञान प्रकाश वर्मा किसी को हराने या किसी को जिताने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, इसको किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। हम इस प्रकार के किसी भी दावे को या आरोप को खारिज करते हैं, और ये खारिज होना ही चाहिए, क्योंकि श्री ज्ञान प्रकाश वर्मा भारत के संविधान के अंतर्गत अपने जो अधिकार मिले हैं उन पर कार्य कर रहे हैं, उनका उपयोग कर रहे हैं। लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से यह सवाल उठना स्वाभाविक ही है कि श्री ज्ञान प्रकाश वर्मा किन कारणों से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि वो ये जानते हैं भली भांति, ये उन्हें मालूम है, ये उन्हें विदित है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को उनसे कहीं ज्यादा वोट मिलेंगे। और मुस्लिम कम्युनिटी ने अभी तक श्री ज्ञान प्रकाश वर्मा को अपना समर्थन नहीं दिया है। सार्वजनिक मंचों पर कोई भी मुस्लिम नेता या कोई भी कद्दावर मुस्लिम समाज सेवक या मुस्लिम समाज के किसी भी वर्ग का कोई भी व्यक्ति जो जिम्मेदार हो, वो श्री ज्ञान प्रकाश वर्मा के साथ खड़े होकर नारे नहीं लगा रहा। तो जहां तक सवाल है हिंदुत्व का, तो हिंदुत्व तो केवल भाजपा को समर्पित है, और इस बात से अब किसी को कोई इनकार हो ही नहीं सकता। तमाम लोग आए, तमाम दल खड़े हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कोई नहीं ला पाया। तो क्या यह माना जाए कि इस बात को श्री ज्ञान वर्मा अब भली भांति समझ चुके हैं और वो ये जान चुके हैं कि बिना भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के या आरएसएस के समर्थन के उनकी दाल नहीं गलेगी। शायद इसीलिए उन्होंने आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से गुहार लगाई कि वो हिंदुत्व के नाम पर उन्हें समर्थन दें, क्योंकि उन्होंने हिंदुओं के लिए समाज सेवा का कार्य किया है। ये एक अच्छा प्रयास है और हम इसकी सराहना करते हैं कि अगर वो दिव्यांगों के लिए कुछ करते हैं, समाज में बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कुछ करते हैं, या नालियां बनवाते हैं, या अधिकारियों को कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करते हैं, ये काम सही मायने में अच्छे हैं। लेकिन चुनाव राजनीतिक दृष्टिकोणों से लड़ा जाता है, सामाजिक दृष्टिकोणों से नहीं। आपको समाज सेवा करनी है, आप बिना राजनीति में जाए हुए भी कर सकते हैं, और आप कर रहे हैं 40 साल से। अचानक आपको राजनीति में आने का विचार क्यों आया? क्या इसके पीछे कुछ ताकतें हैं, कुछ ऐसी ताकतें जो किसी भी सूरत में हिंदू समाज के किसी व्यक्ति को यहां पर चेयरमैन बनते हुए नहीं देखना चाहती, या भाजपा विरोधी ताकतें आपको सहयोग और समर्थन कर रही हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सके, उसे कमजोर किया जा सके, या फिर आप स्वयं धीरे 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 भारतीय जनता पार्टी की ओर अपने कदमों को बढ़ा रहे हैं और ये गुहार लगा रहे हैं कि आरएसएस और भाजपा के नेता आपका सहयोग और समर्थन करें? इन सभी सवालों का जवाब श्री ज्ञान प्रकाश वर्मा को देना होगा। इस समाज को, इस शहर की जनता को और तमाम उन बुद्धिजीवियों को जिनके मन और मस्तिष्क में ये प्रश्न बारंबार चल रहा। खैर, अभी श्री ज्ञान प्रकाश वर्मा को अपना पक्ष रखना जरूर चाहिए, ऐसा हम मानते हैं, और हम एक
मौका देंगे श्री ज्ञान प्रकाश वर्मा जी को भी कि वो अपने पक्ष को जरूर रखें और हम उनका पक्ष अपने चैनल के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचाएंगे, इसी वादे के साथ और इस विश्वास के साथ कि आप सही व्यक्ति को चुनेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।